हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज के दिन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम निकालना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का। 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसमें से जो सेकेंड टर्म है वो 14 है और थर्ड टर्म जो है वो आपका क्या है, 18 है। ठीक है, थर्ड टर्म जो है वो आपका 18 है। तो सेकेंड टर्म यानी A2 दिया है क्वेश्चन में, A2 की वैल्यू हमें कितनी की मैंने 14, और थर्ड टर्म यानी A3 की मैंने A3 की वैल्यू हमें कितनी की मैंने 18। और क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 51। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमें 51 गिवन है। हमें सम निकालना है यानी Sn निकालना है। और Sn निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, Sn का फॉर्मूला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम लोग यूज़ करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए ना, तभी तो सम निकाल पाएंगे। ना तो हमें a पता है ना ही d पता है, हमें तो A2 पता है और A3 पता है। ठीक है, वो भी कैसे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि सेकंड टर्म जो 14 है मतलब A2 की वैल्यू 14 है, और थर्ड टर्म जो है वो 18 है मतलब A3 की वैल्यू क्या है, 18 है। और क्वेश्चन बोला था कि 51 टर्म यानी 51 टर्म्स को जोड़ना है, मतलब n की वैल्यू 51 है। अब देखिएगा, मैंने आपको an का फॉर्मूला पढ़ाया है, ये होता है a प्लस n-1d। ठीक है, और हमें A2 दिया हुआ है, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 इक्वल्स टू a प्लस d हो जाएगा ना। आप ही सोचिए, n की जगह 2 रख रहे हैं तो a की जगह तो a ही रहेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो आगे 1 ही आएगा, तो 1d मतलब सिंपल d। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें A2 की वैल्यू तो दी हुई है, तो यहाँ पे 14 रख देंगे इक्वल्स टू a प्लस डी। आप चाहें तो इस d को इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 14 माइनस डी इक्वल्स टू a। तो आपको a की वैल्यू मालूम चल चुकी है, 14 माइनस डी के इक्वल है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप अब इसका इस्तेमाल करेंगे A3 का। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 था, तो A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा। तो A3 की वैल्यू हमें पता है ना 18 है, तो इसकी जगह 18 रख देंगे, a प्लस 2d हो जाएगा। अब देखिएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली हुई है, a की वैल्यू 14 माइनस डी थी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इस a की जगह 14 माइनस डी। देखिएगा कैसे लिखूँगा, मैं लिख रहा हूँ 18 इक्वल्स टू, इस a की जगह मैं लिख रहा हूँ 14 माइनस डी, 14 माइनस डी। ठीक है, और फिर देखिए प्लस 2d लिखा है तो मैं प्लस 2d लिख दे रहा हूँ, प्लस 2d। ठीक है, अब यहीं किनारे इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस डी और प्लस 2d ऐड करेंगे तो प्लस डी आ जाएगा, है ना। ये सब तो करना जानते ही होंगे आप। 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 प्लस डी। इस 14 को इस साइड लेके आएंगे माइनस में चल जाएगा, तो ये जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आ गया है। अब इस डी की जगह अगर मैं 4 रख दूँ तो ए का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए आप, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था 14 माइनस डी। तो डी की जगह मुझे 4 रखना होगा, तो ये जाएगा ए इक्वल्स टू 14 माइनस डी की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। ठीक है, 14 में से 4 घटाएंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए ए का भी वैल्यू मालूम चल चुका है, डी का भी वैल्यू मालूम चल चुका है, एन की वैल्यू 51 थी, इसमें पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एस, एन की जगह तो हमें 51 रखना था, ये जगह 51 इक्वल्स टू, इस एन की जगह 51 रखना था 51/2। ठीक है, 2a मतलब क्या हो जाएगा, ए का दुगना, ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 2a मतलब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, n-1 मतलब n की वैल्यू 51 थी, तो 51 में 1 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, डी की वैल्यू आई थी 4। ठीक है, तो बस अब तो कैलकुलेशन ही है, तो जाएगा 51/2 एस 51, 20 और 50 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। ठीक है, 2 से ये 1 10 बार में कट जाएगा। जब 1 को 51 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5610। ठीक है, 5 क्या आएगा 5610। तो ये जो हमारा आंसर आया वो 100% सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि S100 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा S100 की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कौन सही जवाब देता है।